आज सुबह आपको पता कि खोरी गांव में काफी समय से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनको पूरा वहां से हटाने का, गांव को ध्वस्त करने के आदेश सरकार दे चुकी है, जो कि बहुत ही शर्मनाक काम है। आम आदमी पार्टी के हमारे हरियाणा प्रभारी और सांसद सुशील गुप्ता जी 3-4 दिनों से पूरी गांव में जाके और वहाँ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप ठीक है, उनको अगर आपको लगता है कि उनको हटाना जरूरी है, लेकिन उनको हटाने से पहले आप उनको उनके रहने का, उनको बसाने का कहीं और इंतजाम जरूर कर लें। उनके पुनर्वास का इंतजाम करें। देश में कई योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत न जाने कितने ही दावे बीजेपी सरकार करती आ रही है कि कितने लाखों लोगों को वो घर दे चुके हैं। पुनर्वास योजना सरकार की, केंद्र सरकार की जो है, उसमें भी अगर किसी भी एरिया से अगर किसी बड़ी आबादी को हटाना है तो उसको पहले आपको पुनर्वास के लिए उनको जगह देने अनिवार्य है। ये संविधान है हिंदुस्तान का। लेकिन उसके बावजूद भी खोरी गांव में सरकार के कान पे जू नहीं रह गई। हमारे इतने दिनों के प्रयास के बाद भी सरकार, खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार, हरियाणा सरकार एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने कई बार मांग करी, सीएम साहब को खत भी लिखा, गांव में भी गए, मीडिया के माध्यम से भी ये आवाज बुलंद की कि उनको पहले पुनर्वास के लिए जगह दी जाए, उनकी रीएस्टेब्लिशमेंट की जाए, उसके बाद ही गांव को ध्वस्त किया जाए। लेकिन आज सुबह ये डिसाइड हो चुका था कि खोरी गांव को पूरा डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो उस अवसर पर हमारे सांसद श्री सुशील गुप्ता जी ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया कि हम खोरी गांव से लेके और प्रधानमंत्री आवास तक, कार्यालय तक पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन देंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार तो सुन ही नहीं रही है। तो कम से कम प्रधानमंत्री तो सुन ले देश का कि वहां से लाखों लोगों का पलायन हो रहा है, उनको आप बेघर करने जा रहे हो। तो देश का राजा तो कम से कम सुने हमारी आवाज, उन लोगों की आवाज। लेकिन जब सांसद साहब सुबह वहां पहुंचे तो उससे पहले ही बहुत सारे पुलिस बल के साथ हमारे सभी नेताओं को और उनको गिरफ्तार करके ना जाने कहां ले जाया गया है। हमारे सभी नेता, बाकी के नेता भी उसके बाद पुलिस से संपर्क करने की बेहद कोशिश करते रहे कि हम वहां पहुंचे और पूछें कि भी उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। पहली बात तो हिंदुस्तान के संविधान में आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है कि अगर आप जनता खुश नहीं है सरकार के किसी डिसीजन से, अगर विपक्ष खुश से, तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर उतर सकते हैं। लेकिन बीजेपी देश के संविधान को भी कुचल रही है, देश में लोकतंत्र को भी कुचल रही है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके डराया जा रहा है। तो बड़े शर्म की बात है कि खट्टर सरकार जब वोट मांगने होते हैं तो लोगों के पास पहुंच जाती हैं, जब उनको अपना लाभ दिखता है तो वो उनको हर सुविधा देने को तैयार हो जाते हैं लोगों को। वहीं बिजली भी लगा दी जाएगी, पानी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, राशन कार्ड भी मुहैया करा दिए जाएंगे, सब कुछ कर दिया जाएगा वोट लेने के लिए। लेकिन जब आपको दूसरा लालच सामने आ जाता है कि वहां पे आपको अगर कुछ और डेवलपमेंट करनी है तो वो लोग फिर आप उनकी बात सुनने तक को भी तैयार नहीं होते। उनको एक तरह से देश निकाला दे दिया जाता है कि आप तो हमारे नागरिक ही नहीं हो, जहां मर्जी जाओ, सड़क पे जाओ, मरो चाहे जियो, हमारे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़े शर्म की बात है हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार, गरीब की सरकार, गरीब की आवाज ना सुनकर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रही है। इसीलिए आज हमारे सांसद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन्हें ना जाने कहां उनको रखा गया है। हमने हर पदाधिकारी को पुलिस के संपर्क करने की कोशिश की, उनके ऑफिस पहुंचे हमारे नेता और उनसे पूछा गया कि हमें मिलने तो दिया जाए कि हमारे सांसद किस हाल में है, हमारे बाकी नेता एवं कार्यकर्ता किस हाल में है। लेकिन बीजेपी ने और प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमें कोई जवाब नहीं दिया कि उनको कहां रखा गया है। आज हम आप सबके माध्यम से खट्टर सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर तुरंत प्रभाव से एमपी साहब को ना छोड़ा गया और हमारे बाकी सभी नेताओं को रिहा ना किया गया तो पूरे हरियाणा में हर गांव, हर जिले में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी और जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सरकार को ईंट से ईंट बचा देगी। तुरंत प्रभाव से कोरी गांव के लिए पुनर्वास योजना लागू की जाए, उनको डिमोलिश करने से पहले उनके लिए आवास दिए जाएं ताकि गरीब लोग सड़कों पर मरने के लिए ना रह जाएं। ये हमारी मांग है और खट्टर सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वोट की राजनीति भूल जाएं, जनता की आवाज सुने, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप जनता भी आपको सड़क पर ला देगी और बाहर का रास्ता दिखाएगी। कब देंगे? बरसात तो आज आ रही है। जब एक बार सड़क पे आपने तोड़ी दिए मकान और उनको सड़क पे बिठा दिया तो उसके बाद तो किसने सुध लेनी है? जब आप आज ही सुध नहीं ले रहे तो बाद में तो आप क्या पूछेंगे? ऊपर से ये कह रहे हैं कि लाल डोरा बढ़ाएंगे, तो लाल डोरा कब बढ़ाएंगे? अब 10,000 घरों को आप तोड़ने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा अत्याचार है जनता के ऊपर और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दे सकते तो आम आदमी का क्या हाल रहेगा? अब वो शांतिपूर्ण प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने उन्होंने जाना था और सुबह लगभग 7 बजे के करीब फरीदाबाद पुलिस, गुड़गांव पुलिस और दिल्ली पुलिस, जबकि दिल्ली पुलिस का तो कोई मामला ही नहीं है, दिल्ली पुलिस उनको क्यों उठा के ले गई है? या तो बताए उनका कसूर क्या है? एक सांसद को इस तरह से उठा के ले जा रहे हैं, ये तो ऐसा अत्याचार तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। बड़ी दुराचारी सरकार है, शर्म आनी चाहिए इनको। प्रधानमंत्री आवास का घेराव, हाँ तो घेराव कर सकते हैं जी, लोकतंत्र में क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी पर अत्याचार होता है तो घेराव पहले भी होते रहे, आगे भी होंगे, घेराव तो अब होंगे। अगर हमारे सांसद जी को नहीं छोड़ा गया तो पूरे हरियाणा में आंदोलन होगा, गली गली में आंदोलन होगा। हमारी पूरी पार्टी सांसद जी के साथ खड़ी है। ये थोड़ा है कि इनकी दमनकारी नीति से ये हमें कुचल देगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल दबने वाली नहीं है। खोरी गांव के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ तन मन धन से खड़ी है पार्टी और शुरुआत से हमारी पार्टी उनका समर्थन कर रही है कि उनका पहले रहने का आवास दिया जाए, उसके बाद उनको खाली कराया जाए अगर इलीगल है तो। और क्या एक ही जगह इलीगल है? पूरे हरियाणा में काफी जगह है, क्योंकि लाल डोरा जो है लगभग 80-90 साल से लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया था गाँव का, जबकि शहर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, शहरों में विकसित हुक्का सेक्टर बना दिए गए, जबकि गाँव में लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया, जो कि जनता की मांग है कि लाल डोरा बढ़ाया जाए। बेसिक जरूरतें हैं। और वो कॉलोनी पहले भी जब बसी थी तो बिजली भी सरकार ने दी होगी, पानी भी सरकार ने दिया होगा, गलियां भी बनाई होंगी, तो उस टाइम क्या इनकी आंखें फूटी हुई थी, इनको दिख नहीं रहा था। अब जनता ने पैसे लगा दिए, अपना आशियाना बना दिया, उसके बाद आप उनका घर तोड़ने को जा रहे हो, ये बड़ी शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट का सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा ही करता है किसी को बेघर कर दो, आशियाना तो दो। आम आदमी पार्टी के पुनर्वास के लिए कड़े से लड़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल लड़ रही है, देवल से उनके साथ खड़ी है, बीच में खड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक सुविधाएं तो हर आदमी को चाहिए। रहने के लिए घर हर आदमी को दो, छत हर आदमी को दो, भोजन हर आदमी को मिले।